हरे कृष्णा। आने वाली पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी 2025 की अंतिम एकादशी है। पुत्रदा एकादशी प्रत्येक वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी हमारे वैदिक पद्धति में अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायक मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत को व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों का नाश तो होता ही है, भक्तों को भक्ति का परम मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो आइए आज हम इस परम पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार उन दंपतियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि का संचार भी होता है। भक्ति में उन्नत होने के लिए पूर्ण श्रद्धा से व्रत का पालन करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? आप विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये एकादशी निसंतान दंपति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई निसंतान दंपति निष्ठा के साथ इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान प्राप्ति होती है। भद्रावती के राजा सुकेतुमान थे और उनकी पत्नी सेव्या अति सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। राजा सुकेतुमान का राज्य धन धान्य से पूर्ण था। बस कमी थी कि राजा के कोई संतान न थी जो उस राज्य को आगे बढ़ा सके। इसी कारण राजा और रानी दोनों चिंतित थे। एक दिन राजा रानी पितरों का तर्पण कर रहे थे। तब उनके मन में संतान का ही चिंतन चल रहा था कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है। इसी विचार में चिंतन करते हुए राजा अश्व पर सवार होकर अपने राजमहल से बाहर निकलकर व्याकुल मन से राजा घने जंगल की ओर चल पड़े। उस घने जंगल में विचरण करते हुए राजा को भूख और प्यास दोनों सताने लगे। जंगल में एक तालाब देखा जिसमें रंग बिरंगी मछलियां और फूल थे। तालाब के किनारे अनेक संत कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे थे। राजा अश्व से उतरकर उन संतों के पास गए जो हरिनाम का जप कर रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब संतों ने कहा, हे राजन, आप इस घने जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? राजा संतों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। तब राजा ने अपना परिचय दिया। राजा ने अपनी व्यथा उन्हें बताई। तब संतों ने कहा, हे राजन, हमें विश्वदेव के 10 पुत्रों के नाम से जाना जाता है। हमारा नाम है वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरर्वा, माद्रव और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। जो भी व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। संतों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे महामुनि, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। किस तरह मैं इस व्रत का पालन करूं कि मुझे संतान प्राप्ति हो सके? राजा के विनम्र प्रार्थना अनुसार संतों ने पूर्ण विधि बताई। राजा के श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन किया और अगले दिन समय अनुसार पारण किया। संतों को दान दक्षिणा अर्पित की और अपने राज्य में वापस आ गए। कुछ महीनों में राजा की पत्नी गर्भवती हुई और एक चरित्रवान पुत्र को जन्म दिया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति इस व्रत का निष्ठा के साथ पालन करता है उसे इस भौतिक संसार में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा का श्रवण भी कर लेता है उसे भी 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं कि हे इंद्र, जो विष्णु तिथि
यानी कि एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान की पूजा अर्चना करता है, वह शीघ्र ही अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य उन्नत फल प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी भक्ति, अपनी सेवा प्रदान करें। एकादशी को अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना चाहिए, तभी संपूर्ण एकादशी का लाभ प्राप्त होता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 31 दिसंबर को है। पारण समय 1 जनवरी को प्रातः 7:13 से 10:41 के बीच रहेगा। अपने अपने शहर के अनुसार इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने मन और समय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और असत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।